हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पापड़ी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मेरी कंटिन्यूशन रेसिपी है। मैंने पिछली वीडियो में भल्ले पापड़ी बनाए थे, पर वीडियो लॉन्ग की वजह से मैं पापड़ी की रेसिपी नहीं डाल पाई। तो आज मैं आप लोगों को पापड़ी की फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसी के साथ मैंने 1 स्पून अजवाइन ले ली थी। इसे हाथों से क्रश करके इसमें मैं डाल दूंगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ किया, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने 4 स्पून घी का यूज़ किया है। अब पापड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया। आप ऑयल का भी कर सकते हो, पर मैं घी ज़्यादा आपको अच्छा बताऊँगी। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे घी को आटे के अंदर। और ये घी हमारा एकदम परफेक्ट है। ये कैसे पता करें, तो आपको एक मुट्ठी बनानी है। यदि एक बंद मुट्ठी बन जाती है आटे की, तो इसका मतलब घी इसके अंदर बहुत अच्छा डला है। ये देखिए। अब मैं इसमें पानी डाल के धीरे धीरे एक डो तैयार कर लूँगी। और याद रखना, इसका जो डो होता है पापड़ी का, वो एक सेमी डो बनता है। ना ज़्यादा नरम होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है। तभी हमारी पापड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब इस डो को आधे घंटे के लिए मैंने यहाँ पे रेस्ट पे रख दिया है। तो चलिए एक वॉक ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। तो इसमें जो तेल होता है वो ना ज़्यादा हॉट होता है, ना ज़्यादा कोल्ड, एकदम ठीक ठीक होता है। तो आधा घंटा मेरा हो चुका है इस डो को। तो अब हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी पापड़ी बनाने के। तो पहले तो एक छोटी सी लोई बनाऊंगी। ये देखिए, एक लोई बनाऊंगी और इसको मैं ज़रा बेल लूँगी इस पे। पापड़ी अगर जितनी पतली होगी हमारी ये, वो उतनी ही ज़्यादा खस्ता भी बनेगी और टेस्टी भी लगेगी। तो आप पतली बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए मैंने बेल ली। अब इसे एक फॉर्क की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा प्रिक कर दूंगी, जिससे कि ऑयल में ये फूले ना, एक पूरी ना बने। तो हम पापड़ी यहाँ बना रहे हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारी मतलब पापड़ी बनानी है। तो एक दूसरा तरीका भी है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बना दी है। जितनी आप बड़ा बना सकते हो आप उतना बड़ा बना लो। फिर एक गिलास को लेना। पहले तो मैं यहाँ पे इसको प्रिक कर लूँगी अच्छे से फॉर्क से, जिससे कि मतलब फूले ना। ये देखिए। और यहाँ पे मैं एक गिलास का यूज़ करूँगी कटर की तरह। तो ये देखिए, मैं आप मतलब गिलास का यूज़ कर सकते हो, या किसी मतलब कटु बाउल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान बना दिए, ये देखिए। और मेरी एक साथ 7 से 8 मतलब पूरियाँ पापड़ी बन चुकी है। और इसको मैं उठा लूँगी और इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी। तो ऐसे करते करते मेरी पापड़ी जो थी वो जल्दी भी बन गई थी और बहुत सारी भी बन गई थी मेरी। तो ये तरीका जो था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम बेस्ट। अब यहाँ पे मेरा ऑयल ठीक है, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। अब मैं पहले चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ गर्म पे हम डालेंगे तो हमारी पापड़ी वो जल जाएगी, वो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, पर वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो हमें कम से कम अपने इस तेल में पापड़ी को 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। तो मैं एक एक करके सारी पापड़ी डाल दूँगी। तो याद रखना, पापड़ी 10 से 12 मिनट तो लेगी। और जैसे इसमें एक गोल्डन कलर आएगा, और वो गोल्डन कलर भी धीरे धीरे आएगा। तो हमारी पापड़ी का जो टाइम है वो 10 से 12 मिनट रहेगा। तो आपको ऑयल में मतलब इसकी साइड को भी चेंज करना है। और ये जितनी ब्राउन होगी और जितना इसको टाइम मिलेगा 10 से 12 मिनट फ्राई होगी, ये उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी आपकी पापड़ी। और जो हमने इसमें घी डाला था अपने डो में, उससे भी हमारी पापड़ी बहुत खस्ता बनी है। तो ये देखिए, मैं एक एक करके सारी पापड़ी इसमें डाल दूँगी। और आप पापड़ी तो हम दही भल्लों में भी यूज़ करते हैं, भेलपूरी में भी करते हैं, और पापड़ी चाट में भी करते हैं। तो पापड़ी तो हर उसमें बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसको पलट लेते हैं। बी केयरफुल, हमारा ऑयल बहुत गर्म है। तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे, ताकि एक ब्राउन कलर जो है वो इस पर भी आ जाए अच्छे से।
ये देखिए कैसे धीरे धीरे हमारी जो पापड़ी का कलर अब चेंज हो रहा है, वो ब्राउन आ रहा है। तो फ्लेम को आपको यहाँ पे लो भी करना है, कभी मीडियम करना है तो कभी हाई करना है। तो मैंने यहाँ से अभी पापड़ी उतार दी, क्योंकि हर पापड़ी का कलर इसमें एकदम ब्राउन आ चुका है। और जो बाकी की थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और सेम प्रोसेस है। तो यहाँ भी जो पापड़ी है वो 10 से 12 मिनट तक हमारी फ्राई होगी। और जितना 10 से 12 मिनट फ्राई होगी तो उतनी ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगी। और जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आएगा तब आप इसको निकाल लेना। ये देखिए मैंने सारी पापड़ी अच्छे से निकाल दी है। और ये देखो कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। तो आप ऐसी खूब सारी बना सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पोटैटो को भी 2 आलू को उबाल दिया था, मैश कर दिया है अच्छे से। तो इसे भी मैं अपनी पापड़ी चाट में लगाऊंगी। तो पहले दही को अच्छे से 1-1 स्पून यहाँ पे दही डाल दी है। तो दही मेरी मीठी है यहाँ पे। और यहाँ पे काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सब स्प्रिंकल मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इसके साथ ही ग्रीन चटनी भी मैं 1-1 ड्रॉप इसमें हर एक पापड़ी पे अपनी लगाऊंगी। और ये मेरी इमली की चटनी है, खट्टी मीठी। तो मैंने पिछली वीडियो में भल्ले में ये सब चीज़ें बनाई है, रेसिपी डाली है, तो आप वहाँ पे देख लेना। तो इस वीडियो का जो लिंक है चटनी का, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इमली की चटनी और ये हरी पुदीने की चटनी। इसके साथ ही मैंने जो बॉयल मेरा पोटैटो था उसे भी मैं हर एक पापड़ी पे लगा दूंगी। और ये सेव है। तो हमारी जो पापड़ी चाट है वो एकदम रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो आप प्लीज़ मुझे बताना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।